नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। देखिए, मेरे साथ न्यूज रूम में भारतीय विश्वकर्मा महासंघ, जो 5 जातियों का महासंघ है और सभी विश्वकर्मा के वंशज है। सोनार, लोहार, बढ़ई, कुम्हार, प्रजापति, कसेरा और ठठेरा। तो भारतीय विश्वकर्मा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकुल आनंद जी है। स्वागत है मुकुल जी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए क्या बात हुई। देखिए, बिहार में सत्ता बदल गई। अब तो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्व से कहते हैं, मैं तो अति पिछड़ा जमात से आता हूं, मुझसे ज्यादा अति पिछड़ों की चिंता कौन करेगा। नीतीश कुमार अति पिछड़ों के बूते ही बिहार की सत्ता में बने रहते हैं। ऐसे में जब आपकी जमात में अति पिछड़े हैं, ओबीसी हैं, खैर आप मांग करते हैं कि सबको आप एससी एसटी में शामिल कर दीजिए, लेकिन जब सत्ता बदल गई और इसके बाद भी आप ऐलान कर रहे हैं 12 फरवरी को पटना में ताकत दिखाई देंगे, मिलर स्कूल ग्राउंड में लाखों लोग आएंगे, बिहार भर से लोग आएंगे, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? क्या सरकार से बात नहीं कर सकते? 8% आबादी आपकी है, सरकार आपकी बात नहीं सुन रही है, पार्टियां आपकी बात नहीं सुन रही हैं। आपसे कहना चाहते हैं कि पूरे बिहार में जी विश्वकर्मा समाज 8% है और एक भी हमारा एमपी नहीं है, एमएलए नहीं है, हमारी बात कहीं नहीं सुनी जाती है। जैसे मुंगेर में 36 गन फैक्ट्री है, पिछले बंदूक कारखाने पिछले कई वर्षों से बंद पड़े हुए हैं। वहां के 5 से 6 हजार जो मजदूर हैं वो सब विश्वकर्मा समाज के हैं। कोई भूजा बेच रहे हैं, कोई टेम्पू चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मतलब जो बंदूक बनाता था, जिनके पास बंदूक फैक्ट्री थी, वो भूजा बेच रहा है। भूजा बेच रहे हैं। क्यों ऐसी स्थिति हो गई? कोई भी सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार हो, अति पिछड़ा के बारे में सिर्फ बात करती है और कोई भी पद प्रतिष्ठा देने के और उनके हक अधिकार की बात आती है तो वो सब लोग पीछे हट जाते हैं। अब 8% के हिसाब से हम लोग सरकार को या जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी कह रहे हैं हमने तो आरक्षण दे दिया, पंचायतों में आरक्षण दे दिया, नौकरियों में आरक्षण दिया, तो फिर कहां पिछड़ेपन की बात? नीतीश कुमार तो कह रहे हैं हम तो सोच ही रहे हैं आपके बारे में। उस आरक्षण का परिणाम क्या आया है? आप भी 20 वर्षों से पत्रकारिता कर रहे हैं, तो आप देखिए ना कि हमारे समाज में कितने आईएएस हैं, कितने आईपीएस हैं, कितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। सब लोग भूखे मरने की परिस्थिति में है। आज स्वर्णकार समाज की बात, नहीं, आप सोनार की बात करते हैं। देखिए, सोनार के बारे में यह कहा जाता है कि उनके पास तो बहुत पैसे हैं, सोना बेचते हैं, तो फिर ये सोनार, इनको आप कह रहे हैं शेड्यूल कास्ट बना दो, ये तो गजब वाली बात है मुकुल जी। यह बात तो समझ में आती नहीं है। पटना में जितने बड़े बड़े शोरूम देख रहे हैं, एक भी स्वर्णकार समाज के लोगों का नहीं है। सोनार का मतलब होता है, पटना में जितने शोरूम हैं, गोल्ड शोरूम है, वो सोनार के हैं ही नहीं, एक भी नहीं है। ये सब बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने के लोगों का है, मारवाड़ी लोगों का है, बड़े बड़े लोगों का है। सोनार का मतलब होता है कि जो फूंक के सीने से सोना को गलाते और सोना के काम करते हैं। ये बड़े बड़े इंडस्ट्रीज आने के बाद, बड़े बड़े शोरूम बनने के बाद उनके पास काम भी कम हो गया है। वो भी आज आप देखिए पूरा, ठीक है आप कह रहे हैं पटना में नहीं, लेकिन जो छोटे छोटे शहर हैं वहां तो सोनारों का मतलब सोने की दुकान होगी ना, बहुत कम मात्रा में है। अच्छा। आप सब दूसरे समाज के लोग दुकान खोल लिए हैं। फूकने का ही काम करते हैं, फूकने का ही काम, मतलब मेन कारीगरी इनका काम है, कारीगरी काम है। और उनको 600-700 रुपए रोज मिलते हैं। अच्छा। उससे कैसे घर परिवार चलेगा, बाल बच्चे? आप खुद देख लीजिए कि राजनीति में सोनार समाज के कितने लोग हैं। अच्छा। या कितने आईएएस आईपीएस है, या कितने डॉक्टर इंजीनियर, बिल्कुल ना के बराबर हैं। उस 5 समाज की कमोबेश यही स्थिति है। तो मेरे कहने का मतलब है कि सरकार को इन 5 जातियों को, विश्वकर्मा परिवार के, जिसमें बढ़ई, लोहार, सोनार, कसेरा, ठठेरा एवं कुम्हार आते हैं, तो आप इनका आर्थिक सर्वे करा लीजिए। हमारे 99% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, तो इनके डेवलप, आप वोट तो ले रहे हैं 8% हमारा, लेकिन इसके हिसाब से इस समाज के लोगों को राजनीतिक भागीदारी दीजिए। जब तक हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट में, ये संसद भवन में और विधानसभा में हमारे लोग नहीं जाएंगे, हमारे लिए नया कानून नहीं बनेगा। जैसे स्टेट गवर्नमेंट में लोहार समाज को 5-6 साल तक शेड्यूल ट्राइब्स का सुविधा दिया, उसके बाद उनको आप हटा दिए। तो अब जो स्थिति, आप उसको बहाल कर दीजिए ना। एक भाई तो कम से कम हमारा आगे बढ़े। तो सबके सब जब जमीन पर ही रहेंगे तो इस समाज का डेवलपमेंट होगा कैसे?
समाज के जितने भी लोग अति पिछड़ा के मसीहा बने हुए हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो ये भी तो देखें कि आज बहुत से लोग जो ये पांचों समाज को बैस बना के अपने अपने हिसाब से ले चल रहे थे। आज बैस के तो 28-29 एमएलए और एमएलसी हैं, लेकिन ये पांचों में से सुनार, लोहार, कसेरा, ठठेरा, एक भी हमारा एमएलए, एक भी एमपी, एक भी लोग उस लेवल पे होते जो अपनी बात कह सके। हमारी बात सुनता भी कौन है तो भाई? आपको क्या लगता है कि नेतागिरी चमक जाने से, एमपी एमएलए बन जाने से आपके समाज का कल्याण हो जाएगा? वह भी बात बताइएगा कि मुंगेर में जिनके पास बंदूक फैक्ट्रियां थी वो आखिरकार बंद क्यों हो गई? ये सरकार की उदासीनता की वजह से बंद हो गई है। अच्छा, क्या उदासीनता? सरकार, उनको डीएम के पास जाते हैं तो उनको टीएल नहीं देते हैं। हर तरह का प्रॉब्लम है। सरकार चाहती ही नहीं है कि ये कामगार वर्ग जो है, जो हाथ से काम करने वाले लोग हैं, ये पांचों समाज हाथ से काम करने वाले लोग हैं, तो ये कामगार वर्ग हो, ये सब भूखे मर जाए। खाली जब रहेंगे एकदम निरीह प्राणी तो लोग इनके जाएंगे, पैसा देंगे, वोट खरीदेंगे, उनकी राजनीतिक चमकती रहेगी। आज जो हालात है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैं तो जिम्मेदार नहीं हूं अकेले। आपको समाज आपको वोट दे रहा है तो उसके सर्वांगीण विकास के बारे में, विश्वकर्मा समाज का समग्र विकास हो सके, इसके लिए सोचने का काम प्रधानमंत्री का नहीं है, इसके लिए मुख्यमंत्री जी का नहीं है। बाकी आखिर ये प्रधानमंत्री नहीं सोचेंगे, मुख्यमंत्री नहीं सोचेंगे तो सोचेगा ये 76 साल से आखिर हमारा इसका कोई तो जवाब दे। 76 साल में हमारा कोई भी एक एमएलए नहीं है, एक एमपी नहीं है, तो आखिर हमारे ये कानून कहां बनते हैं? पार्लियामेंट में बनते हैं, विधानसभा में बनते हैं। तो आखिर कौन इनके बारे में जवाब दे है कि आज हमारे समाज का कोई भी एमएलए वोट टिकट देने का काम क्यों नहीं करते हैं? ये बताएं जी। वोट तो ले रहे हैं। आज हमारे दादाजी भी वोट दिए, बाबूजी भी वोट दिए, हम भी वोट दे रहे और हमारे बच्चे भी वोट देंगे, लेकिन उस वोट के बदले हमको क्या मिला? ये सरकार जवाब दे। तो आपने कभी बात की, सरकार से बात करने की कोशिश की या पार्टियों से बात करने की कोशिश की कि आपको जवाब नहीं मिला या आपकी ताकत को कमजोर समझा गया? 10 बार अर्जी लगाएंगे तो क्या मुख्यमंत्री जी मिलेंगे हमसे? नहीं मिलेंगे। 4 बार तो हमने अर्जी लगाया, कोई मिलने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, जिससे भी जाइए तो सब लोग, बड़े बड़े लोग वहां मतलब बैठे रहते हैं जो किसी को मिलने भी नहीं देते हैं। भाई हम अपनी बात रखें तो मान लिया जाए कि हम डीएम साहब के पास जाएं या सीएम साहब के पास जाएं, तो क्या वो मिलने के लिए तैयार हैं? नहीं तैयार है, एकदम तैयार नहीं है। नहीं, आप इतना बड़ा महासंघ चला रहे हैं, आप अपनी बातें सुनाना चाहते हैं, आपसे नीतीश कुमार मिलने को तैयार नहीं। 4 बार हम गए हैं वहां, अर्जी लगाए हैं, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, तो फिर 12 फरवरी को क्या होगा? अब 12 फरवरी को जब पूरा समाज यूनाइट हो जाएगा, पहले तो मेरा काम है कि समाज को यूनाइट करना। जिस दिन समाज यूनाइट हो जाएगा उसके बाद 12 फरवरी में सार्वजनिक रूप से तय किया जाएगा कि हम लोगों को क्या करना है। आखिर जो 8% वोट है हमारा, ये किसको देना है? जो पॉलिटिकल पार्टियां विश्वकर्मा समाज के सर्वांगीण विकास के बारे में सोचेगी, विश्वकर्मा समाज के राजनीतिक भागीदारी के बारे में समझेगी, सोचेगी, ये 8% वोट के हिसाब से जो हमारी हिस्सेदारी बनती है। क्या हिस्सेदारी बनती है? पार्लियामेंट का 5 टिकट, विधानसभा का 22 टिकट। जो पॉलिटिकल पार्टी, कौन से लोकसभा क्षेत्र हैं जहां आप इतनी बड़ी संख्या में हैं कि आप जिता सकते हैं, हरा सकते हैं? कोई ऐसा लोकसभा क्षेत्र? बिहार में 50 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर हमारी संख्या 40,000 से लेके 95,000 तक है। अच्छा, आप लालगंज देख लीजिए, लालगंज में 1,05,000 है। मुंगेर में हमारा देख लीजिए, वहां तो जीतते ही थे ना आपके समाज के लोग। कहां आज तक किसी से टिकट ही नहीं दिएगा तो हम जीते हैं कहां से? अच्छा, मुंगेर में देख लीजिए, मुंगेर में हमारे 1,30,000 लोग हैं, पांचों समाज के मिला के, लोकसभा क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में। अच्छा, लेकिन एक टिकट नहीं दिया जाता है। नहीं तो फिर आप अपने खुद लड़कर क्यों नहीं जीत लेते हैं? भाई, जिसके पास खाने को पैसे, अनाज नहीं हो, जिसके पास कोई संपन्नता नहीं हो, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? वो टिकट चुनाव लड़ने कैसे जाएगा? जब तक पॉलिटिकल सहयोग नहीं मिलेगा, समाज के लोग संगठित नहीं होगा। अब हम संगठित हो रहे हैं, संगठित हो जाएंगे, सब मिलजुल के एक दूसरे के सहयोग से लड़ने का काम करेंगे। इस बार हम लोगों ने तय किया है कि अगर पॉलिटिकल पार्टियां पार्लियामेंट का 5 गो और विधानसभा का 22 गो टिकट नहीं देती है तो पूरे बिहार में जितना भी विधानसभा क्षेत्र है और जितना भी लोकसभा क्षेत्र है, सब पर हम लोग चुनाव लड़ने का काम करेंगे। मान लिया जाए कि हम जीत नहीं सकते हैं, लेकिन हरा तो सकते ही है ना। नहीं तो आप देखिए, बिहार में 3 बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी है, आरजेडी है, जेडीयू है। इनमें से किसे सबसे अधिक करीब मानते हैं आप अपने समाज को? आप
ये कोई हमारे करीब नहीं अच्छा। है। जो हमारे विश्वकर्मा समाज का भला नहीं कर सकता है, इस समाज के डेवलपमेंट में नहीं सोच सकता है, तो हम कैसे मानेंगे कि वो हमारे समाज के बारे में सोचते हैं। अच्छा अच्छा, नीतीश कुमार से पिछले दिनों में आपने समय मांगा था? मांगा था, 4 बार समय मांगा था। हाँ, तो क्या कहकर मना किया गया? वहां हम बात करेंगे तो फिर आपको फोन करेंगे। हाँ। खत्म हो गया। अच्छा, तो फिर ये तो निराशा हाथ लग रही है। इस सरकार से कितनी उम्मीदें रखते हैं जो नई सरकार बनी है बिहार में? हम लोगों को कोई उम्मीद नहीं। अच्छा। उम्मीद तब पैदा होगी जब सरकार के लोग हमारे विश्वकर्मा समाज के लोगों को मान सम्मान देने का काम करेंगे, इनको सर्वांगीण विकास के बारे में सोचने का काम करेंगे, इनके लिए अलग नीति बनाने का काम करेंगे। आज खुद सोच लीजिए, हमारे विश्वकर्मा समाज के लोग कहते हैं कि हम पैदाइशी इंजीनियर हैं, तो इंजीनियर की तनख्वाह तो मिलती है 2.5 लाख रुपए, और हमारे समाज के इंजीनियर को तनख्वाह मिलता है 8,000 रुपया। 8,000 रुपया मैंने रोज काम करेंगे 500-600 रुपया 400 रुपया लेके, तो उनको 8,000 10,000 रुपया न होगा। अच्छा। तो अगर इनके स्किल्ड को बेहतर से बेहतर ट्रेनिंग दिया जाए। नेतागिरी में मौका नहीं मिला, पढ़ाई में मौका क्यों नहीं आपने दिया? क्यों नहीं बच्चों को पढ़ाया? जब हम 600 रुपया रोज कमाएंगे, 500 रुपया रोज कमाएंगे, एक घर में 4 परिवार होता है जी, तो उनको उनके खाना पीना लालन पालन पर क्या खर्च आएगा? तो उसमें से कितना पैसा हम किताब खरीदने में, कॉपी खरीदने में और बच्चे को पढ़ाने में लगाएंगे? ठीक। तो जब तक पैसा नहीं रहेगा, इनका सर्वांगीण काम तो इनके सब खत्म हो गए जी। जितने भी लकड़ी का काम था, लोहा का काम था, सोना का काम था, मिट्टी के काम था, ये सब कॉर्पोरेट घराने के पास चला गया। अब इस समाज के पास कोई काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है, पढ़ेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे नहीं। इसलिए किसी भी हाल में समाज के लोगों से भी आग्रह करते हैं, बाकी लोगों से आग्रह करते हैं कि नमक रोटी खाइए पर बच्चों को पढ़ाइए। नमक रोटी खाइए और बच्चों को पढ़ाइए, भूखे पेट सो जाइए पर बच्चों को पढ़ाइए। चलिए, तो 12 फरवरी को बड़ा दिन होगा और उस दिन आप लोग मिलन स्कूल ग्राउंड में भारतीय विश्वकर्मा महासंघ फैसला करेगा कि आगे हमें क्या करना है। किसके साथ चलना है, किसके साथ नहीं चलना है, या अपना रास्ता खुद तय करना है। तो ये थे मुकुल आनंद जी, भारतीय विश्वकर्मा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष। इन्होंने अपनी पीड़ा बताई कि देखिए, नीतीश कुमार जो कहते हैं ईबीसी के बारे में सोचते हैं, ओबीसी के बारे में सोचते हैं, पिछड़ों के बारे में सोचते हैं, लेकिन मिलने का वक्त ही नहीं देते हैं, तो फिर बातें कैसे होगी? तो आगे भी हम खबरों में बने रहेंगे, आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।